अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, यानी ब्रिटेन इंडिया का रुख क्यों करता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह इंडियन इंडिगो की डिमांड यूरोप में थी। हमने इन डिटेल पढ़ा कि जो इंपोर्ट हो रहा था इंडिगो यूरोप, उस पर पहले बैन लगा दी गई और उसके बाद कुछ टाइम के बाद बैन हटा दी गई और फिर इंडिगो इंडिया से ब्रिटेन जाने लगा। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ से भी इंडिगो जाता था ब्रिटेन, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने वो सप्लाई रोक दी ब्रिटेन को। इसके बाद ब्रिटेन टोटली इंडिया पे डिपेंडेंट हुआ। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, यानी क्यों ब्रिटेन ने इंडिया का रुख किया। वो इसलिए उन्होंने किया जब उनकी सप्लाई दूसरी कंट्री से आनी बंद हुई। दे फेस्ड विथ द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप। Company in India looked for ways to expand the areas under indigo cultivation. इंडिगो की डिमांड जब बढ़ने लगी, कुछ कंट्रीज से सप्लाई ब्रिटेन आनी बंद हुई, तो ब्रिटेन इंडस्ट्रियलिस्ट्स अब दूसरे ऑप्शंस ढूंढने लगी, क्योंकि उन्हें कारोबार जारी रखना था, पैसा कमाना था। इसलिए अगर उन्हें सप्लाई बंद होती तो उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता। कंपनी ने क्या किया, उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ अपना रुख किया। इनका एक ही मोटिव था कि किसी न किसी तरीके से इंडिगो की कल्टीवेशन को बढ़ाया जाए। सो इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड की अगर बात की जाए तो इंडिगो की कल्टीवेशन बंगाल में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, क्योंकि अब लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट करना शुरू किया। ब्रिटेन को अब पता चला कि हमें अगर सप्लाई मिलेगी तो वो इंडिया से ही मिलेगी। क्लॉथ प्रोड्यूसर्स जो ब्रिटेन के थे, उन्हें पता था कि हम तभी प्रॉफिट कमा सकेंगे, हमारी इंडस्ट्रीज़ तभी चलेगी जब हमारे पास इंडिगो होगा, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो उन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन बढ़ाने पे ज़ोर दिया। हिंदुस्तान आकर यहाँ के किसानों पे ज़ोर दिया कि आप इंडिगो की कल्टीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। इन 1788 only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. By 1810, the proportion had gone up to 95%. 1788 की अगर बात की जाए 1788, तो ब्रिटेन में जितना इंडिगो का यूज़ होता था, इस्तेमाल होता था, उसका 30% इंडिया से जाता था। लेकिन इसके बाद इसकी कल्टीवेशन इतनी बढ़ाई गई, 1810 तक ये 95% तक पहुंच गया। यानी 22 साल का जो वक्फा 1788 से लेकर 1810 तक, इसमें इसकी पैदावार 30% से बढ़ा के 95% हो गई, जो कि ब्रिटेन में यूज़ होता था। इसका मतलब अब यूरोप की क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ इंडिया से जो इंडिगो जाता था उसी पे पूरी तरह डिपेंडेंट थी। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, commercial agents and officials of the
company began investing in indigo production. Over the years, many company officials left their jobs to look after their indigo business. जैसे जैसे इंडिगो ट्रेड फैलता गया, कमर्शियल एजेंट्स और कंपनी ऑफिसर जो थे उन्होंने इस प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि इन्हें इसमें ज़्यादा मुनाफा लग रहा था। और कुछ ऑफिशल्स ने अपनी नौकरियां भी छोड़ दी और इंडिगो की बिजनेस में लगे। अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. बहुत ज़्यादा मुनाफा की वजह से बहुत सारे इंग्लिशमैन और स्कॉट्समैन मीन्स स्कॉटलैंड के लोग ब्रिटेन छोड़ के इंडिया आए और यहाँ इंडिगो की कल्टीवेशन की। खुद नहीं की बल्कि यहाँ के किसानों से करवाई। Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the banks that were coming up at that time. वो लोग जिनके पास पैसा नहीं होता था उस वक़्त वो ईस्ट इंडिया कंपनी या बैंक से लोन लेते थे इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए और इसी तरह से अपना काम चलाते थे। इससे इनकी अच्छी खासी कल्टीवेशन इंडिगो की होने लगी और पैसा भी काफ़ी लोगों के पास आया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल इंशाल्लाह इसी चैप्टर का एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह।